गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे हो गए, है ना। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी कर रहे थे, तो चलो आज इसके साथ हम लोग लास्ट एक्सरसाइज को थोड़ा सा मिसलेनियस क्वेश्चन करके खत्म कर लेते हैं। और कल हम लोग आपको टेस्ट बोल चुके हैं पहले से कि टेस्ट लेंगे, वो कल हम लोग टेस्ट ऑर्गेनाइज कर लेंगे, है ना। तो चलिए, ये जो मिसलेनियस क्वेश्चन है वो जनरली हम एनसीईआरटी से बुक से लिए हैं क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहले एनसीईआरटी को सॉल्व कर लेते, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिएगा और जेईई मेंस लेवल का हम लोग टेस्ट लेंगे और उसके आप उसको टेस्ट दीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपको इजी दे देते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन एकदम इजी टाइप पे आपको ये रहा। आपके पास क्या है? सपोज दैट 5% ऑफ ए मैन एंड 0.25% ऑफ ए वुमेन हैव ग्रे हेयर। 5% है, 0.25 है स्टूडेंट है जिसके पास ग्रे हेयर है। अब उस ग्रे हेयर में क्या है? A gray hair person is selected at random. एक पर्सन को सिलेक्ट किया गया रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस पर्सन बीइंग मेल? अच्छा, वो मेल है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? एज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल है, ठीक, कोई बात नहीं है। हमें क्या है, क्वेश्चन को तुम ध्यान समझिए। क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से समझना। 5% मेल और 0.2% वुमेन है, उसमें से हम एक पर्सन को सिलेक्ट किए, उसी में से हम एक पर्सन को सिलेक्ट किए। अदर में से पर्सन को नहीं सिलेक्ट करना है, हम देखना है यहाँ ध्यान से। इसी में से हम पर्सन को सिलेक्ट किए हैं, ऐसा नहीं कि हमको अदर कोई पूरा इंटायर पॉपुलेशन से चूज करना है। तो इंटायर पॉपुलेशन चूज करना रहता है, उसका प्रोबेबिलिटी अलग होता है। हमारे पास 5% मेन है और 0.25% वुमेन है, टोटल इंटायर पॉपुलेशन का। उसमें से इन दोनों में से एक पर्सन को सिलेक्ट करना है, तो वो मेन हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं हल्का हो गया, यानी सारे पर्सन क्या आपको ग्रे कलर वाले ही है। सारे जो क्वेश्चन है, सारे जो यहाँ पे पॉपुलेशन है, वो तो सारे के सारे ग्रे कलर वाले ही हैं। अब सारे में से एक को आपको चूज करना है, अब वो उसका क्या प्रोबेबिलिटी ग्रे ही हो, इसी क्या प्रोबेबिलिटी है ना, वो ग्रे ही हो, इसी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे बच्चों? अगर देखा जाए तो टोटल ग्रे का कितना हो जाएगा? टोटल ग्रे हेयर पॉपुलेशन 5% इसका प्लस 0.25%, यानी कि 5% 5.25। इसको अगर हम परसेंट को हटाते हैं तो हमारे पास कहीं ना कहीं आ जाएगा ये आ जाएगा। एक तो हमारा डेसिमल हटा और दूसरे ऊपर से क्या हटा, हमारा इसमें परसेंटेज हटा। तो आपके पास टोटल कितना हो जाएगा? 525 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहीं पे थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई क्योंकि रहने देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, है ना। टोटल हमारे पास ग्रे पॉपुलेशन इतना है, अब उसमें से हमें मेन चूज करना है, तो डायरेक्ट हो गया ना प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होगा मेन का? मेन चूज होने का प्रोबेबिलिटी क्या? मेन टोटल कितना परसेंट है? 5% है। टोटल तो 5% है ना, तो टोटल 5% का मतलब क्या होगा? 5/100। और टोटल कितना आपके पास? 525 डिवाइड बाई 100। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पे? या फिर आप ये भी कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर सॉल्व करना कि सर 5% है टोटल में, 5.25% में क्या है? 5% है। तो ऐसा कि इसको परसेंट ही में रहने देते, परसेंट ही हम कैसे और कर लेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया बच्चों, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसको हम इसी में रहने देते हैं। टोटल अब मैन है आपके पास 5%, 5.25%, परसेंट कैंसिल आउट, 525। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 21, हाँ यही रह जाएगा परसेंटेज, यही रह जाएगा आंसर। ये आपका सब समझो ना कि 9th क्लास वाला क्वेश्चन है ना, 9th क्लास वाला क्वेश्चन है। कुछ कंडीशन नहीं है, कोई इफ और बट लो नहीं है, सिर्फ ये बोला है कि हमारे पास 5% मेन है, 0.25% वुमेन है, और हमको चूज करना है किसी इसी में से, इसी में से हमको चूज करना है एक पर्सन को। तो टोटल पॉपुलेशन कितना हो गया? 5% प्लस 0.25%, तो टोटल हमारे पास पॉपुलेशन हो गया 5.25%, है ना। अब इसी में से हमको एक चूज करना है, तो वो मैन ही हो, क्या हो? मेल ही हो, मेल ही होता है। हमारे पास क्या फेवरेबल कंडीशन मेल का, टोटल फेवरेबल कंडीशन, आसानी सॉल्व कर लेंगे। आई होप आप सबको क्लियर है, हाँ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो आई होप सब लोग क्वेश्चन अब तक पढ़ लिए होंगे, है ना। सारे लोग क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ए अनकंटेंट 25 बॉल, 10 बॉल जिसमें x है 10 बॉल और y है 15 बॉल, यानी 10 बॉल की संख्या, सॉरी x बॉल की संख्या 10 और नंबर ऑफ y बॉल इन 15। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द अर्न, इट इज नोटेड एंड डाउन इट इज द रिप्लेस। अच्छा, एक नोट करके फिर से उसको वापस उसमें डाल दिया जाता है, ठीक है ना। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल बी द x मार्क्स, सब x मार्क्स का हो, या फिर
2 x मार्क्स हो, क्या नॉट मोर देन 2 से ज्यादा बाई मार्क्स नहीं हो, एटलीस्ट 1 x मार्क हो, और द नंबर ऑफ बॉल इज x मार्क्स एंड द बाई इज इक्वल। अच्छा, इन दोनों में इक्वल हो। तो सबसे पहले क्या क्या जरूरी है हम इसमें ये लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो नेसेसरी चीज है उसको हम साइड पे लिख लेते हैं। नेसेसरी चीज में क्या है, x 10 बॉल है और y 15 बॉल है, यानी x का वैल्यू आपके पास 10 बॉल, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x कितना हो गया 10 अपन कितना था 25 ना, 2.5 हो गया। तो बाई बॉल कितना है इसमें 15 बॉल है, ठीक है। तो बाई का कितना हो गया p बाई आपके पास हो गया 15/25 3.5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो पहला कंडीशन क्वेश्चन में क्या था, पहला क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में क्या था, पहला क्वेश्चन में ये है पहला क्वेश्चन ना, हाँ पहला क्वेश्चन में है ऑल बिल द x मार्क्स, सबका सब हम x मार्क्स का ही हो, तो 6 का जो 6 निकले, कितना बॉल निकाला जा रहा है 6 बॉल निकाला जा रहा है, 6 का 6 क्या हो हमारे पास x मार्क्स का ही, तो 6 का 6 x का मार्क्स का ही हो। तो इसका मतलब समझिए n आपके पास कितना आ रहा है, नंबर ऑफ ट्रायल 6 है, नंबर ऑफ ट्रायल क्या है 6 है। अब हमें यहाँ पे 2 क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे तुम समझो, हल्का समझो, यहाँ पे एकदम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। हमें x मार्क्स से पूछ रहा है, बाई मार्क्स से पूछ रहा है, हम x मार्क्स से पूछ रहा है, क्या कर रहा है बाई मार्क्स पूछ रहा है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम, लेकिन अगर x मार्क्स बोलेगा तो x वाला प्रोबेबिलिटी पुट करेंगे और बाई वाला बोलेगा तो बाई वाला प्रोबेबिलिटी पुट करेंगे। यानी कि हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सक्सेस और फेलियर कंसिडर कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, सभी का सभी x आना चाहिए, तो x को मान लेंगे सक्सेस, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, सभी के सभी हम इसमें हम बाई आना चाहिए, तो इसमें हम बाई को मान लेंगे सक्सेस। तो जो जैसा रिक्वायरमेंट है उसी तरह से काम करेंगे, है ना। जैसे हमारे पास यहाँ तक बोल दिया गया 6 बॉल ड्रॉ किया गया है, 6 बॉल क्या क्या है निकाला गया है। अब कौन सक्सेस कौन फेलियर है ये भी क्लियर नहीं था, सिर्फ बोला कि 6 बॉल निकाला गया। अब पहला क्वेश्चन में था, पहला क्वेश्चन में आया कि x मार्क्स होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन के लिए x मार्क्स आना हमारे लिए क्या हो गया सक्सेस हो गया। लेकिन अगले क्वेश्चन में हमारा बाई पूछ दिया, तो अगले क्वेश्चन के लिए क्या होगा बाई मार्क्स हमारा सक्सेस हो गया, यानी कि हमारा चारों क्वेश्चन में सक्सेस फेलियर चेंज होगा। तो सबसे पहले अगर हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो सभी का सभी हमें x मार्क्स आना चाहिए, तो सभी के सभी x मार्क्स आना चाहिए, इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया सभी के सभी हमें x आना चाहिए, तो सभी के सभी x आना चाहिए, तो नंबर ऑफ ट्रायल कितना है 6, और सभी के सभी हमारे यही बोलो, सभी के सभी हमारे पास क्या हो यही बोलो, तो इस केस में हमारे पास p कितना होगा, अगर हमें सब में इनका वैल्यू 6 होगा, पहला कंडीशन में p का वैल्यू यानी ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो q का वैल्यू हमारे पास क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। हमें चाहिए p x = 6, p x = 6 मतलब 6 का 6 में हमको सक्सेस चाहिए, क्या चाहिए बच्चों 6 का 6 में सक्सेस चाहिए। तो फार्मूला क्या होगा NCR, सबको याद है फार्मूला, p क्या होता था r q n - r nc, अच्छा 6 का 6 से 6 हो गया, यहाँ पे 66, p का वैल्यू कितना है 2/5, 2/5 चौक चेंज कर लेते हैं, 2/5, r का वैल्यू कितना है 6, तो 6, q कितना है 3/5, 6 - 6, ये तो कहानी कैंसिल, ये भी कैंसिल, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका मतलब पहले का आंसर कितना आ जाएगा 2/5 के पावर 6, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, क्योंकि 6 - 6 0 हो गया ना, तो कहानी कैंसिल तो ये हो गया, यानी पहले का आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो कितना इजी क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन था। अब हम समझिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन था आपके पास कि 10 आपके पास x कलर का बॉल है, 15 बाई कलर का बॉल है, ठीक है, एक बॉल निकाला गया है, एक बॉल नहीं निकाला गया 6 बॉल निकाला गया है, तो 6 बॉल निकाला गया, तो पहले क्वेश्चन में x मार्क्स आना था, हम पहले क्वेश्चन में x मार्क्स को सक्सेस मान लिए। अब दूसरा क्वेश्चन नोट मोर देन 2 बिल बियर बाई मार्क्स, यानी बाई मार्क्स होना चाहिए लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी इसको हम नोट मोर करने का मतलब क्या हो गया एटमोस्ट बोल दिया, ये एटमोस्ट 2 बाई मार्क्स, एटमोस्ट 2 बाई बोलना यही ना हो गया, नोट मोर देन 2 बिल बियर बाई मार्क्स, यानी कि एटमोस्ट 2 होना चाहिए, तो एटमोस्ट 2 होना चाहिए कहने का मतलब क्या, अगर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम सॉल्व करें n का वैल्यू तो 6 ही रहेगा ना, क्योंकि 6 बार ट्रायल कर रहे हैं हम लोग, और p यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे p होगा हमारे पास 3/5, क्योंकि हमारा बाई क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बाई मार्क्स से पूछ रहा है, तो जिसका पूछ रहा है हम लोग उसी को सक्सेस कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे q कितना होगा 2/5, कुछ ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो हमारे पास क्या बोला p नोट मोर देन 2, p नोट मोर देन 2, यानी कि बाई का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम नोट मोर देन 2 हो गया ना, मोर देन ना, मोर देन तो यहाँ होगा, यानी बाई का वैल्यू मैक्सिमम 2 तक होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम जितना हो जाए, 2 भी हो जाए, 2 से कम जितना हो जाए, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो जाए। इसका मतलब इसके कहने का मतलब क्या हो गया p x = 0, देखो 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए बाई, p x = 1, p x = 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे p x = 0, तो p x = 0 क्या होगा
एनसीआर डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, फॉर्मूला कितने बार, फॉर्मूला तो सबको पता ही है ना ये फॉर्मूला, ठीक है। तो 6C0 है ना, 6 से 0, सक्सेस क्या 3/5, सक्सेस तो 0, 2/5 तो 6, तो दिक्कत नहीं, हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला तो हमारा यही नहीं रहेगा, फॉर्मूला कभी नहीं चेंज होगा। तो हमारे पास क्या था, p पे पावर था 3/5, तो 0 सक्सेस है यहाँ पे ये। अब 1 को सॉल्व करते हैं, तो 1 को सॉल्व करेंगे क्या 6C1, p सक्सेस क्या 3/5 पे पावर 1 और 2/5 पे पावर 5, ये चलेगा क्या 6C2 और 2 सक्सेस और 4 फेलियर, 2 सक्सेस और क्या आ गया 4 फेलियर। यहाँ हर एक क्वेश्चन के अनुसार हम लोग सॉल्व कर देंगे। अच्छा, अगर आप नहीं भी क्वेश्चन के अनुसार देखते जाते हैं तो आप पी क्यू को एक बार ही कंसीडर कर ली, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। पी क्यू को आप एक बार भी कंसीडर करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ईजी है कि नहीं बच्चों, क्वेश्चन आपको ईजी है। यहाँ पे बोला था नोट मोर देन 2 बाई बॉल, यानी जो बाई बॉल है वो 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी एटमोस्ट जो बोल दिया बाई बॉल को, बाई बॉल आने का प्रोबेबिलिटी को हम लोग यहाँ पे लिख दें, यानी बाई बॉल आने का सक्सेस हो रहा है, तो इसको हम लोग मान लीजिए सक्सेस, और ये हमारा क्या हो गया फेलियर हो गया उसमें, क्योंकि एक्स बॉल आने का हो गया। अब हमारे पास नोट मोर देन 2 बोला, एक्स इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, अब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसको कितना हो जाएगा, इसका तो वैल्यू 1 ही हो जाएगा, ठीक है, और उसका कितना हो जाएगा। तो ये सब आप सॉल्व कर ली जाए थी, है ना, पावर वाला है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना, क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट बताएंगे बच्चों, सॉल्व करना आपके हाथ में, कॉम्बिनेशन का वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, इनसाइड आंसर मिला लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या था आपका, हाँ नेक्स्ट में है एटलीस्ट 1 बियर बाई मार्क्स। हम देखो यहाँ पे दिख रहा है ना सबको, एटलीस्ट 1 बॉल बियर द बाई मार्क्स, कम से कम एक बॉल हमारा एटलीस्ट 1 बॉल बाई मार्क्स का हो, यानी कम से कम 1 बॉल बाई मार्क्स का हो, कम से कम बच्चों। ये सब क्वेश्चन हम बहुत बार आपको बता चुके हैं, ये सब क्वेश्चन कम से कम और मैक्सिमम का बहुत बार बता चुके हैं। तो कम से कम कहने का मतलब क्या है, कम से कम 1, यही ना हो गया, कम से कम 1 यही ना हो गया, यानी x का वैल्यू जो होगा वो कम से कम 1 होगा, उससे ज्यादा होगा 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। कहाँ तक जाएगा, n का वैल्यू 6, तो 6 तक जाएगा, यानी आपका पास क्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या हो जाएगा, सारे को सॉल्व करने से बढ़िया, यानी सभी को अगर हम ऐड करें तो हमको 1 ही आता। अगर हम इसमें px = 0 भी ऐड कर दे तो सबका प्रोबेबिलिटी अगर जोड़ेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो px = 0 को हटा कर क्या कर देंगे 1 - px = 0, है ना। क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत है इसको, काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों। बोला गया था एटलीस्ट 1, यही ना बोला गया, देखो क्या बोला गया, हमें क्या चाहिए एटलीस्ट 1 बाई मार्क्स कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1 होना चाहिए, इसका कहने का मतलब क्या होता है, यही होता है ना, 1 होना चाहिए। p = x > 1, तो x > 1 करने का मतलब क्या, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम तो 6 तक ही जाएगा। तो अब सबको हम सम करेंगे, तो सबको सम करेंगे, इसको सम करना लिटिल बिट लेंथी एज कम्पेयर टू दिस, है ना। ये दोनों का तो वैल्यू बराबर ही होगा, क्योंकि अगर इसको हम इधर नहीं देते तो सारे प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है 1 के बराबर होता है। कभी भी हम सब प्रोबेबिलिटी को सम करेंगे 0 से लेकर 6 तक का, तो उसका प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होता है। तो क्यों ना हम इसको इधर कर दिए। अच्छा, अब इसका क्या हो जाएगा बच्चों 1 - 0 सक्सेस होने का, तो क्या बाई बॉल करना क्या रहा है, बाई बॉल हमारा सक्सेस है, तो इसको सक्सेस कंडीशन करें, ये p ये हो गया, q ये हो गया, तो 1 - 6c0, है ना, क्योंकि 0 है सक्सेस। p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है 3/5 पे पावर 6 पे पावर 0, और q कितना है हमारे पास हारने का 6। इसको सॉल्व करेंगे, इसका तो वैल्यू 1 ही आ जाएगा बस। तो 1 - 2/6 = 5, 1 - 2/5 = 6। क्या क्वेश्चन में कोई दिक्कत है बच्चों, समझ में आ रहा है, क्लियर है, एकदम अच्छे से क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट में इसमें क्या दिया हुआ है, अब इसमें क्या है हम ध्यान देखिए, लास्ट में इसको हम इरेज कर देते हैं, समझिएगा, इसको हम यहीं पे सॉल्व कर देंगे बच्चों। द नंबर ऑफ द बॉल विथ x मार्क्स एंड बाई मार्क्स विल बी इक्वल। अच्छा, x मार्क्स का भी इक्वल है, बाई मार्क्स का भी इक्वल है, तो आप उसको सक्सेस कर लो या फिर इसको सक्सेस लो या फिर उसको सक्सेस लो, कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। आप इसमें जब दोनों का दोनों बराबर है, जब x और y बराबर है, तो आप x को सक्सेस लो या b को सक्सेस लो, कोई वैल्यू ज्यादा नहीं है, क्योंकि दोनों में तो जीतने का प्रोबेबिलिटी उतना ही हो जाएगा, है ना। 3 इसका 3 इसका, 3 इसका और 3 इसका, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं आप, इसमें लिख सकते हैं कि
x का भी वैल्यू 3 है, x को भी 3 बार लेना है, यानी कि p सक्सेस भी हमारा 3 बार लेना, तो p सक्सेस होने कितना 2/5 और q आपका क्या 3/5, p x = 3, p x = 3। तो चाहे इसका आप जितना कर लीजिए चाहे इतना जितना लीजिए, आएगा दोनों का सेम ही आंसर। क्यों आएगा बच्चों, देखो 6/3, p क्या होगा, p वैल्यू 3 और q 6 - 3, तो दोनों का वैल्यू तो बराबर ही आ जाएगा, तो कैलकुलेशन तो इजी हो गया। तो आपके पास क्या हो जाएगा 6c3, p का वैल्यू कितना है आपके पास 2/5 और q का वैल्यू कितना है 3/5। बस अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या कोई दिक्कत आपको, है ना। चलिए इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको सबसे पहले 3 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका राइट डाउन हो पहले से ही। क्या क्वेश्चन है, एन एक्सपेरिमेंट सक्सेस ट्वाइस एज ऑफ्टन एज फेल। कोई एक एक्सपेरिमेंट है जो 2 बार सक्सेस करता है रादर देन उसको फेल होने के। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 6 ट्रायल देयर विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेस। नेक्स्ट 6 ट्रायल में कम से कम 4 सक्सेस होना चाहिए, देखो एटलीस्ट 4, इसमें 2 बार तो सबसे पहले क्लियर है। सबसे पहले अगर हम पहले लाइन को सॉल्व करेंगे तो फेल होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, लेट q = x, q आपका क्या है फेलियर का, फेल होता है x बार, तो सक्सेस कितना बार होता है ट्वाइस, सक्सेस कितना बार होता है ट्वाइस, ये तो इजी, फेल होता है x बार तो सक्सेस कितना बार हुआ ट्वाइस बार हुआ। तो इसका मतलब p + q = क्या होता है 1, सब लोग जानते हैं सक्सेस प्लस फेलियर = 1, तो x + 2x = 1, x का वैल्यू 1/3, तो q = 1/3, तो p = 2/3। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो हो गया। अब क्या बोला, एटलीस्ट 6, एटलीस्ट 4, यानी 4 से ज्यादा, यही ना, एटलीस्ट 4, तो 4 करने का मतलब क्या हो गया, अब तो 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, सबका सब हो जाएगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, क्योंकि एटलीस्ट बोला। तो 4 का कितना होगा, अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, 64, p कितना है 2/3, इसमें पावर कितना है 4, 1/3 पावर 2, फिर 65 है ना, इसमें पावर कितना है 2/3, 5, 1 और ये 66, डायरेक्ट 6 हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 30, यहाँ 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16/3 पे पावर 6, 9 9 9 729 प्लस ये तो 6 ही आ गया, ये कितना हो जाएगा 2 पे यानी 32, 729 ही रह जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 64 729। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, सॉल्व इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई सब में ऐसे कर ही दे लो, 16 × 15 कितना हो जाएगा 240, और ये कितना हो जाएगा, अब इसको तो ऐड कर सकते हो, इसको तो ऐड कर नहीं सकते, तो इसको ऐड कर लो, आपका फाइनल आंसर आ गया। तो क्वेश्चन ये था बच्चों, आई थिंक काफी इजी क्वेश्चन था, है ना, काफी इजी क्वेश्चन था, आपका आसानी सॉल्व हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा ही होगा। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब इसको सबसे पहले ना आप इसको सबसे पहले अच्छे से रीड कर लीजिए, ये ना स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले आप अच्छे से रीड कर लीजिए, उसके बाद ही इसको सॉल्व कीजिएगा। एकदम एक एक लाइन करके इसमें रीड कीजिए, तब एक एक लाइन करके इसमें सारा कुछ क्वेश्चन को रीड कीजिए जल्दी से। तो चलिए बच्चों, अब तक आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे, तो चलिए हम लोग भी साथ साथ करते हैं। क्या है, एज्यूम दैट द चांस ऑफ पेशेंट हैविंग हार्ट अटैक इज 40%। ठीक है, किसी भी पेशेंट का, कोई पेशेंट है जो, यानी कि दुनिया में दुनिया सारे पेशेंट है, जितना भी सारे पेशेंट है पूरे इंडिया वर्ल्ड पेशेंट में 40% पेशेंट का ये चांसेस है कि उसको हार्ट अटैक आ सकता है, यानी पेशेंट का 40% चांस हार्ट अटैक आ सकता है। It is also assumed that meditation and yoga course reduce the risk of 30% and prescription of the certain drug reduce the 25%। अच्छा, इस 40% में जो पेशेंट है, इस 40% पेशेंट में अगर वो योगा करते हैं तो उनके पास 30% कम चांसेस हैं कि उसको हार्ट अटैक आएगा, या फिर वो दवा खाते हैं या मेडिसिन या ड्रग लेते हैं, जिनके मतलब 25% कम चांस है कि उनको हार्ट अटैक आएगा। अब क्वेश्चन क्या है,
एट ए टाइम पेशेंट कैन चूज एनी ऑफ द टू ऑप्शन विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। अच्छा, जो पेशेंट है ये योगा को भी चूज कर सकता है या दवाई खाने को भी प्रेफर कर सकता है, और दोनों को चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या इक्वल है, यानी कि अगर योगा चूज कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, दवा भी खा रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो ही कंडीशन है ना, दो में से किसी एक को चूज करना है, तो दो में से किसी एक को चूज करने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा बच्चों? 1/2। अच्छा, इक्वल प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब योगा को चूज करने का भी प्रोबेबिलिटी 1/2 और मेडिसिन को चूज करने का प्रोबेबिलिटी 1/2। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। और अगर बात करते हैं, इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ टू ऑप्शन द पेशेंट सिलेक्टेड रैंडम सफर फ्रॉम द हार्ट अटैक। अच्छा, इसके बाद भी है कि अगर इन दोनों में से कोई एक चीज को फॉलो करता है आदमी, उसके बाद उसको हार्ट अटैक आ जाता है। बात का मतलब है कि योगा फॉलो कर रहा था, योगा कोर्स कर रहा था या फिर दवा ले रहा था, फिर भी उसको हार्ट अटैक आ जाता है। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास, क्वेश्चन ये है कि उसको जब हार्ट अटैक आया तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मेडिटेशन और योगा से ही, वो मेडिटेशन और योगा को फॉलो कर रहा था। मतलब अब यहाँ पे पेशेंट को हार्ट अटैक आ चुका है, क्वेश्चन क्या है कि वो मेडिटेशन और योगा फॉलो कर रहा था, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब हम सिंपल हम काम करेंगे। पहले 2-3 इवेंट को हम सपोज कर लेते हैं, 2-3 इवेंट को सपोज कर लेते हैं, उसके बाद हम काम करते हैं। तो 2-3 इवेंट को अगर हम सपोज करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास एक इवेंट ले लेते हैं एच ले लेते हैं। ये हो गया इवेंट ऑफ हार्ट अटैक पेशेंट, इवेंट ऑफ हार्ट अटैक। कितना लोग को इवेंट ऑफ हार्ट अटैक आता है, यानी कि अगर हमको इसको निकालना है, यानी हार्ट अटैक पेशेंट कितना हो गया, पीएच 40% आपका गिवन है पहले से, इसका मतलब उसको हम क्या लिख सकते हैं, 4% लिख सकते हैं, 0.4% हो गया, 0.4 हो गया डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी इसका, है ना, 4% नहीं 0.4 ही हो गया इसका प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो आपके पास 40% है 0.4 हो गया। अब ये पेशेंट दो काम कर रहे हैं, आइदर ये क्या चूज करेंगे, योगा कर रहे हैं, आइदर ये क्या चूज कर रहे हैं, दवा चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो योगा करने का इसको हम लोग बाई इवेंट ले लेते हैं लेट, और इसको हम ले लेते हैं इवेंट डी, है ना। ये हमारे पास बाई इवेंट हो गया और ये हमारा इवेंट क्या हो गया, डी इवेंट हो गया। तो पी बाई योगा चूज करने का इवेंट क्या है, 1/2 इक्वल है, यानी कि योगा है या ड्रग है, तो दोनों में से हमको योगा चूज करने का प्रोबेबिलिटी 1/2 और ड्रग चूज करने का प्रोबेबिलिटी डी, इसको ले लेते हैं 1/2। यहाँ तक क्लियर आपको। अब क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन क्या है कि आदमी को हार्ट अटैक हो चुका है, तो आदमी को हार्ट अटैक हो चुका है तो ये कितना % ठीक कर रहा था, जो योगा था वो 30% रिड्यूस कर रहा था, यानी कि 30% कम कर दिया, यानी कि 70% को संभावना था, 70% संभावना था कि हार्ट अटैक आया होगा, तो उसी 75% उसी 70% में से आया होगा ना। कंडीशन हम अच्छे समझिए, कंडीशन को आप क्या कीजिए, अच्छे समझिए कि अगर हम यहाँ से नेक्स्ट लाइन ये लिखते हैं, नेक्स्ट लाइन ये लिखते हैं कि अगर वो योगा कर रहा था फिर भी उसको हार्ट अटैक आ गया, अगर बाई लिखना करते नहीं बाई लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। योगा कर रहा था फिर भी उसको हार्ट अटैक आ गया, इसका मतलब क्या है, योगा कर रहा था, तो योगा कर रहा था तो 30% को ही बचा सकता है, 70% को वो नहीं बचा सकता, यानी कि 40% में 70% मल्टीप्लाई हो गया। ये जो 40% है उसमें 70% मल्टीप्लाई हो गया, इसी 70% में 40% को हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है बच्चों, बस आप कुछ नहीं समझना है इसमें, हम फिर समझा रहे हैं। तब नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि हार्ट अटैक होने का इतना हो गया 0.4, यानी कि 40% पे भी रुक जाते हैं। फिर पेशेंट क्या कर सकता है, योगा चूज कर सकता है, ड्रग चूज कर सकता है। योगा चूज करने का प्रोबेबिलिटी 1/2, ड्रग चूज करने का प्रोबेबिलिटी 1/2। अब चूंकि वो पेशेंट क्या चूज किया, योगा चूज किया, लेकिन योगा में भी 30% को कम कर रहा है, 70% को चांस है हो जाने का। तो जिसको हार्ट अटैक आया होगा वो 70% वाला मिस होगा ना, क्योंकि 30% तो ठीक ही हो जाता, 30% का होता ठीक हो जाता। तो हार्ट अटैक आया, तो हार्ट अटैक किसमें आया होगा, तो 70% बाकी बचे हुए होगा, जो व्यक्ति मेडिटेशन नहीं कर रहे होंगे उन्हीं को हार्ट अटैक आया होगा, और उसमें से 40% का चांसेस है। अच्छा, इसमें भी ले लेते हैं, जो व्यक्ति दवा नहीं खा रहे होंगे, दवा खाने से 25% बच रहा है, तो जो व्यक्ति दवा नहीं खा रहे होंगे उनको चांसेस है, 75% चांसेस है कि हो जाएगा क्या, हार्ट अटैक आ जाएगा। और हार्ट अटैक आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.4, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, PAD। या ऑलरेडी गिवन है कि हम जब दवा खा रहे हैं तो 25% बचा रहा है, 75% को हो जाएगा, तो 75% हो रहा है, और उसमें से हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास ही हो गया, क्योंकि 75% आदमी हमारा पेशेंट है, और हार्ट अटैक आने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 0.40, पेशेंट का प्रोबेबिलिटी इतना ही है। अच्छा, अब हमें फाइंड आउट करना, क्या करने के लिए कह रहा है, थोड़ा सा उस पर ही वर्क कर लेते हैं। तो फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है ना कि प्रोबेबिलिटी उसको हार्ट अटैक आ चुका है, हार्ट अटैक एच है ना, सॉरी एच, यहाँ पर तो एच ही होगा ना, हार्ट अटैक आ चुका है, उसको हार्ट अटैक आ चुका है, पीएच हो चुका है, हार्ट अटैक आ चुका है, तो उसमें से वो
मेडिटेशन या योगा कर रहा था, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। उसको हार्ट अटैक आ चुका है पेशेंट को, और वो पेशेंट मेडिटेशन और योगा कर रहा था, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले बच्चों हार्ट अटैक आ चुका था, टोटल हार्ट अटैक वाले पेशेंट कितने हैं। तो टोटल हार्ट अटैक वाले पेशेंट हैं कि सर ये है कि सर मेडिटेशन चूज किया फिर भी उनको हार्ट अटैक आ गया, या फिर वो है ना, ये टोटल हार्ट अटैक वाले पेशेंट। अब तो बच्चों अब इसका वैल्यू आप डायरेक्ट कर दीजिए, है ना, अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वैल्यू पुट कीजिए, क्या आएगा 1/2, और इसका वैल्यू यहाँ पे लिखे हुए हैं, कितना हो जाएगा ये, इसको सॉल्व करो ना, कितना हो जाएगा, हाँ सब परसेंट 100 यहाँ पे हो गया, कट गया, 728 0.28, और ये भी 0.28 प्लस ये कितना हो गया 75 150 इंटू 3 0.03। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, है ना, इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। हम देख लेते हैं डायरेक्ट आंसर इसका कितना दे रहा है। इसका आंसर दे रहा है 14/19 दे रहा है, 14/29। चलो ठीक, तो समझ में आ गया बच्चों आपको, है ना, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन को समझना था। सिर्फ क्वेश्चन क्या करना था बच्चों, समझना था। आई थिंक ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ चुके हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, हम एक बार फिर से देख लेते हैं, हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन था कि जितना भी पेशेंट है दुनिया में उनमें 40% को हार्ट अटैक आ जाता है, तो हार्ट अटैक आने का प्रोबेबिलिटी नोट कर ली। अब वो सारे पेशेंट क्या करते हैं, या तो योगा करते हैं या तो वो दवा खाते हैं, या तो योगा करते हैं या तो वो क्या करते हैं, दवा खाते हैं। तो योगा और दवा खाने का प्रोबेबिलिटी इक्वल है। अब कह रहा है कि उसमें से भी 30% चांसेस है, जो योगा कर रहे 30% चांस है कि उसको हार्ट अटैक नहीं आएगा। तो 30% चांस है हार्ट अटैक नहीं आएगा, तो 70% चांस है कि हार्ट अटैक आ जाएगा। तो 70% चांस है कि हार्ट अटैक आ जाएगा, आपकी इनको आएगा 40% ना, यानी कि 70। ये बाई क्या हो गया, भाई आप नोट कर रहे हैं कि योगा कर रहे हैं फिर भी उसको हार्ट अटैक आ रहा है, योगा कर रहे हैं फिर भी हार्ट अटैक आ रहा है। तो योगा कर रहे हैं तो 30% बच रहा था, तो 70% बच गया, उसी 70% को होगा, 70% में से 40% को, है ना। फिर जो दवा खा रहे हैं, दवा खाने वाले को 25% रिड्यूस होता है, जो दवा नहीं खाएंगे उसको 75% होगा, यानी जो दवा नहीं खा रहे और 75% मल्टीप्लाई होगी। एक ही ले रहे हैं। अब हमसे पूछा जा रहा था, हमसे पूछा क्या जा रहा था कि हार्ट अटैक आ चुका है लेकिन वो योगा और मेडिटेशन फॉलो कर रहे थे, डेली वो कर रहे थे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हार्ट अटैक आ चुका है, टोटल हार्ट अटैक आने का प्रोबेबिलिटी या तो वो योगा से आ सकता है या तो वो ड्रग से हो सकता है। योगा से भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ड्रग से भी हो सकता है। टोटल हम लिख दिए। अब योगा का पूछा जा रहा था तो योगा ऊपर कर दिए, या आपका डायरेक्टली बेस्ड थ्योरम का क्वेश्चन हो गया। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ये भी इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व कीजिए, बन जाएगा आपसे। हम ऐसा करते हैं 1 मिनट 2 मिनट रुक जाते हैं, आप इसको सॉल्व कीजिए, बहुत इजीली तरीके से बने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन पढ़िए, बैग 1 कंटेन 3 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल। बैग 1 में आपका 3 रेड है और 3 रेड है और 4 ब्लैक बॉल है, और उसको बैग 2 में कितना है, 4 रेड है और 5 ब्लैक है। तो लिख लीजिए, ठीक है, 3 रेड 4 ब्लैक, ठीक है, ये हो गया बैग 1। और ये बैग 2, इसमें कितना है, 4 रेड 5 ब्लैक। तो एक बॉल इसमें से इसमें ट्रांसफर किया गया है ना, इसमें से इसमें ट्रांसफर किया गया। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी इसमें क्या होगा। चलो पहले यहाँ देख लो, इसमें से एक बॉल इसमें ट्रांसफर किया गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, द बॉल इज ड्रॉन फाउंड इज अ रेड। इसमें से हम एक बॉल इसमें ट्रांसफर किया, फिर यहाँ से एक बॉल निकाले तो वो रेड आ गया, वो क्या आ गया, रेड आ गया। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक। तो यहाँ से जो ट्रांसफर किया गया था वो ब्लैक बॉल होगा, ये ना प्रोबेबिलिटी है। तो क्वेश्चन आई थिंक एक बार हम इस क्वेश्चन को हम एक बार और बता चुके हैं ना, आप लोग को याद होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी कि एक बैग ये है जिसमें 3 रेड है 4 ब्लैक है, एक बैग ये है जिसमें 4 रेड है 5 ब्लैक है। एक बॉल इसमें से निकाल के इसमें डाला जाता है, फिर एक बॉल इससे यहाँ निकाला जाता है, और ये पाया गया कि यहाँ पे रेड बॉल है। तो प्रोबेबिलिटी ये पता करना है कि यहाँ से यहाँ जो डाला गया वो ब्लैक बॉल हो, यहाँ से यहाँ जो डाला गया वो ब्लैक बॉल हो। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले इसमें रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितना है। मान लिया जाए यहाँ से 2 कंडीशन, एक बॉल हम यहाँ से यहाँ डाले तो इसका 2 कंडीशन है, या तो वो रेड बॉल चूज हुआ होगा, तो रेड बॉल चूज हुआ होगा तो क्या 3/7। तो जब रेड बॉल चूज हुआ होगा तब यहाँ पे बॉल कितना हो गया, रेड बॉल टोटल 5 रेड बॉल हो गया। तो यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे कंडीशन 1 लिख देते हैं, R1 R2 लिख देते हैं, और क्या यहाँ पे R2 हो गया। तब यहाँ पे रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, क्योंकि रेड बॉल आया तो 5 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल, 5/10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास हम लोग ब्लैक बॉल भी यहाँ से यहाँ डाल सकते हैं, तो ब्लैक बॉल चूज होने का प्रोबेबिलिटी
4/7, लेकिन निकला यहाँ से क्या, निकला तो रेड ही बॉल ना, यहाँ से हम कोई बॉल डाले निकल यहाँ से तो निकल रहा है रेड ही बॉल, तो हम लोग यहाँ पे हर दोनों बार हम रेड बॉल कंसीडर करेंगे। पहला वो रेड बॉल का कंसीडर की, जब यहाँ से यहाँ रेड बॉल डाला गया, तो यहाँ से यहाँ रेड बॉल डाला गया तो 5 रेड 5 ब्लैक 5/10, और यहाँ रेड बॉल चूज करने की 3/7। अब यहाँ से ब्लैक बॉल डाला जा रहा, तो ब्लैक बॉल चूज करने की 4/7 4/4/7, तो यहाँ से फिर अब रेड बॉल है, ब्लैक बॉल डाला गया लेकिन आए रेड बॉल, तो 4/10, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन क्या है, रेड बॉल तो निकला ही है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है टोटल रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हो जाएगा, रेड बॉल आया टोटल रेड बॉल प्रोबेबिलिटी, और यहाँ से यहाँ ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी। तो आई होप ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, देखो 3/7 × 1/2 प्लस 4/7 × 2/3, टोटल प्रोबेबिलिटी 0 हो गया। अब क्वेश्चन क्या है कि ब्लैक बॉल ट्रांसफर किया गया, ब्लैक बॉल ही ट्रांसफर किया गया था, किसका ब्लैक कौन सा बॉल ट्रांसफर किया गया था, ब्लैक बॉल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। इसको हम क्या करेंगे 4/7 × 2/3, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर से कॉन्सेप्ट समझिए, बेस थ्योरम का फिर से क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या था, इसमें से एक बॉल इसमें ट्रांसफर करना है और उसमें से फिर निकालना है तो वो रेड हो जाए। तो अब इसमें से दो कंडीशन ट्रांसफर हो जाए, तो इसमें रेड ट्रांसफर कर सकते हैं, तो रेड ट्रांसफर तो रेड पहले तो चूज करेंगे, इसमें से पहले रेड चूज किए 3/7, अब रेड ट्रांसफर कर दिए, इसमें फिर से हम बॉल निकाले तो 1/2 प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ से हम ब्लैक भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ब्लैक चूज करने का 4/7, और जब ब्लैक ट्रांसफर किए तब उस समय रेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब टोटल बेस थ्योरम के अनुसार कितना, हमारे पास एक कंडीशन है कि हमारे पास रेड आ चुका है, सॉरी PBR रेड बॉल हो चुका है, तो रेड बॉल हो जाने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी टोटल इतना है। तो ये कब रेड बॉल है, इसमें एक रेड बॉल चूज करना था, इसमें ब्लैक बॉल चूज करना था। तो इसमें क्या क्वेश्चन है कि ब्लैक बॉल हमारा ट्रांसफर हुआ, यानी कि एक तो रेड बॉल से आया रेड बॉल, एक तो ब्लैक बॉल से आया रेड बॉल। तो क्वेश्चन है कि ब्लैक बॉल से रेड बॉल आया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो, तो नीचे हम पूरा लिख दिए रेड बॉल ब्लैक बॉल का, ऊपर से ब्लैक बॉल का। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, शायद आ जाएगा 16/31।